सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर लालू प्रसाद यादव के आवास पर जाती हैं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का मान मनौवल होता है इस बात के लिए कि वो अग्री हो जाए कि 2004 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और आज हम ये किस्सा आपको क्यों सुना रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोई उनको कहता है कि ग्लोबलाइजेशन लाने वाले वो नेता थे, कोई कहता है कि देश में आर्थिक सुधार लाने वाले नेता थे, कोई कहता है कि मनमोहन सिंह ने जो रिफॉर्म्स किया वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक दो किस्से बिहार से जुड़े हुए भी हैं जो हमको लगता है कि आपको सुनाना चाहिए। मनमोहन सिंह का पहला किस्सा तो यही है कि 2004 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तब लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी किताब गोपालगंज टू रायसीना में लिखा है। और उसमें जो किस्सा का जिक्र लालू प्रसाद यादव ने किया है वही किस्सा अभी आपको हम सुनाएंगे। साल 2004 की बात है जब आरजेडी ने 22 सांसद अपने जितवा लिए थे। 22 सांसद के साथ लालू प्रसाद यादव केंद्र में अपना बड़ा पैठ रखते थे और उनके बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। और उस वक्त लालू प्रसाद यादव, जो उन्होंने अपने किताब में लिखा है, उसी के अनुसार ये चाहते थे कि सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह के नाम की कोई चर्चा भी नहीं थी। जब सोनिया गांधी को यह मालूम पड़ा कि मनमोहन सिंह को लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तब वो मनमोहन सिंह को लेकर सीधा पहुंच गई लालू यादव के घर पर। और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को कहा कि आप ही कहिए कि लालू जी आपको समर्थन दे दें। पहले सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव से पूछती हैं कि पहले आप ये बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री बन जाए। लालू जी का अपना लॉजिक था। किताब के अनुसार लालू जी लिखते हैं कि वो इसीलिए चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने क्योंकि ये उनके विचारधारा की जीत होती, क्योंकि सोनिया गांधी पर विपक्ष ने उस वक्त बड़ी ओछी टिप्पणी की थी, जो टिप्पणी अभी हम कैमरा के सामने नहीं कर सकते हैं। लालू यादव लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को कहा कि आप ही कहिए। मनमोहन जी ने लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया और उसके बाद लालू यादव लिखते हैं कि मैं अब दुविधा में था कि स्वीकार क्या करूं। एक तरफ मैं सोनिया गांधी को नई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, तो दूसरी तरफ मैं उनका आग्रह भी ठुकरा नहीं सकता था। और उसके बाद मनमोहन सिंह जो मेरे घर पे आए हैं, तो हमने सोचा कि चलिए इनको समर्थन दिया जाए। और फिर सोनिया जी, मनमोहन जी मिलकर लालू जी को मनाते हैं और 2004 में पहली बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 2014 तक रहते हैं। उस वक्त वो देश के चौथे ऐसे पीएम थे जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस पद पर बने रहे। इसके अलावा और भी कई किस्सा है। मनमोहन सिंह हमेशा से लालू यादव को भारत की राजनीति का स्तंभ मानते थे। मनमोहन सिंह ने 2018 में एक पार्टी आयोजित की गई थी सोनिया गांधी के घर पर। जब लालू यादव उस वक्त रांची के बिरसा मुंडा जेल में थे, तब मनमोहन सिंह ने कहा था तेजस्वी यादव और मीसा भारती को कि लालू जी को मैं मिस कर रहा हूं। सोनिया गांधी के घर पर एक भोज का आयोजन हुआ था, जिस भोज में देश भर के सारे विपक्ष के नेताओं को 2019 के चुनाव के पहले एकजुट करने का प्रयास किया गया था। और उसी पार्टी में मनमोहन सिंह ने तेजस्वी और मीसा भारती को कहा था कि लालू जी को हम आज मिस कर रहे हैं। लालू जी और मनमोहन सिंह का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा। जो लालू जी चाहते नहीं थे कि मनमोहन सिंह पीएम बने, वही लालू जी ने मनमोहन सिंह का कई बार समर्थन किया था। लालू जी ने मनमोहन जी को यह तक बताया था कि वो अब तक के बेस्ट पीएम है। अगर सदन की बात करिएगा तो सदन में भी कई बार नोकझोंक हुआ, लेकिन कई बार ऐसे लम्हे आए जब लालू प्रसाद यादव ने मनमोहन सिंह को बड़े अच्छे तरीके से संबोधित किया। और अब ऐसा वक्त आ गया है जब मनमोहन जी इस दुनिया में नहीं है और पूरे देश के लोग उनको याद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से लेकर बिहार की बात करिएगा तो नीतीश कुमार तक, और देश लेवल की बात करिए तो नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े जितने भी नेताओं का नाम आप जानते हैं, सबने मनमोहन जी के बारे में अपने सोशल मीडिया पर लिखा है और उनको अच्छे तरीके से याद किया है। मनमोहन सिंह वाकई में हमारे यादों में हमेशा रहेंगे। आपके लिए उनका याद कैसा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। फिर जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।